चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट करना बहुत गलत नताइज को जन्म देता है। आजकल डिप्रेशन और इंसानों की परेशानियों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का नाम, मेंटल इलनेस जैसा एक नाम दिया जाता है, और बड़े ही नॉर्मल लाइफ के टफ सर्कमस्टेंसेस को और उनसे गुजरने वाले तजुर्बात को ट्रॉमा का नाम दिया जाता है। एक और एग्जैजरेशन ही है, यानी कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट फेयर। ये जुमला तो बड़ा गलत है अकीदे के हिसाब से। लाइफ इज़ फेयर अल्हम्दुलिल्लाह, बट लाइफ इज़ नॉट ईजी। लाइफ मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और ज़िंदगी में मुश्किलात ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा है। और दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग, आप मतलब सिवाय जालिम और अयाश लोगों के जिन्होंने दूसरों की रिसोर्सेज हड़प किए, उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई खुश रहा है दुनिया में। अपेरेंटली खुश रहा है, वो भी अंदर से किसी न किसी खौफ और में मुब्तला ही रहे। वाकई एक आम बंदे की ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी पड़ी है, और उन स्ट्रगल्स की वजह से आपको परेशानियां होना ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। ये हमारा एक मैकेनिज्म है दिमाग का। अब उनको बढ़ा के ट्रॉमा और डिप्रेशन, और जो बंदा आपकी एक अपने असूल पसंद आदमी को नार्सिसिस्ट, ये इस किस्म के बहुत सारे चीज़ें जिनका बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है और बहुत ओवर एग्जैजरेशन हो रही है। तो कि जो डिप्रेशन है, जो ज़्यादातर ओवरवेलमिंगली ज़्यादातर वो चॉइस होता है। डिप्रेशन इज़ अ चॉइस। मेरे तजुर्बे के अंदर तो 40-50 साल की उम्र के लोग जिनको मैं जानता हूं, जिनकी जवानियां बड़ी परेशानी और डिप्रेशन एंग्जाइटीज के अंदर गुजरी हैं, मैंने उनके मुंह से खुद ये बात सुनी है, इसका इतराफ सुना है कि वो आज ये कहते हैं कि यार आज हम खुश इसलिए हैं बिकॉज वी मेड अ डिसीजन एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ दैट आई एम नॉट गोना स्टे डिप्रेस्ड। और वो बड़े क्लियरली, बड़े हकीकत पसंद है, वो क्लियरली ये बात कहते हैं कि यार इफ आई वॉज डिप्रेस्ड इन माई टीन एज और इन माई यंगर एज, इट वॉज माई चॉइस। आई चोज टू बी दैट वे बिकॉज मुझे आदत हो गई थी डिप्रेशन में रहने की, परेशान रहने की। बिकॉज जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको लगता है कि मैं टेंट्रम्स डालूंगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा। इसी तरह स्टेइंग डिप्रेस्ड गेव मी सर्टन प्रिविलेजेस, जो मुझे अगर मैं नॉर्मल बिहेव करता या रखता, मुझे ना, या आई वांटेड सम एक्स्ट्रा सिंपैथी फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, या आई वांटेड स्पेशल अटेंशन, देयर वाज सम गेन दैट आई वाज सीकिंग इन द बैक ऑफ माय माइंड व्हाइल आई वाज डिप्रेस्ड। सो इट वाज डेफिनेटली अ चॉइस। वो खुद इसका वो करते हैं, लेकिन जो आजकल इस चीज से गुजर रहा है वो इस चीज को नहीं मानेगा ऑब्वियसली, बट इन अ कपल ऑफ इयर्स डेफिनेटली ज्यादातर लोग जो रियलिस्टिक होते हैं वो मान जाते हैं। और दूसरी मुसीबत ये होती है, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके टीनेजर्स और यंगर एजेस बहुत डिप्रेशन में गुजरे, और उनके उस नेगेटिव बिहेवियर का जब हम आज बैठ के देखते हैं कि वो क्यों इतने ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान और एंग्शियस और एंग्जाइटी से गुजरे हैं, उसकी एक क्लियर रीजन हमें आज नजर आती है कि बिकॉज दे वर सराउंडेड बाय एन एनवायरमेंट विच encouraged staying depressed, encouraged depression। एनवायरमेंट से मुराद ये कि ऐसे लोगों और ऐसी हरकतों और आदतों से, मिसाल के तौर पे अगर म्यूजिक है तो दे वर लिसनिंग टू वेरी डिप्रेसिव म्यूजिक, तो वो म्यूजिक वाज encouraging दैट डिप्रेसिव बिहेवियर। और दे वर सराउंडेड बाय फ्रेंड्स हु themselves were very depressed, so they thought that it's a normal thing, so उन्होंने उस चीज को फिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसके बरक्स उन्हीं लोगों को का कहना यह है कि जैसे ही वो पॉजिटिव लोग उनकी जिंदगी में आए तो उनको खुद हंसी आने शुरू होगी कि यार सीरियसली मैं इन चीजों पर परेशान रहा हूं, इन चीजों पर मैंने डिप्रेशन इख्तियार किए रखा है। और वो खुद अपने उस माजी के उस इमेच्योरिटी से और उस इमेच्योर बिहेवियर से अब मुंह छुपाते फिरते हैं। वो कहते हैं यार इट वॉज अ चॉइस, आई कुड हैव स्पेंट दोज फ्यू डेकेड्स ऑफ माई लाइफ वेरी हैप्पीली, बट आई चोज टू स्टे डिप्रेस्ड। और आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। और मैं क्यों आजकल कह रहा हूँ, क्योंकि मगरिब में ऐसे लोग बहुत आगे आके अब वापस भी जा रहे हैं, उनका रिवर्स गियर भी लग चुका है। लेकिन हमारे जो देसी माशरा है, अब उसके अंदर ऐसे लोग जो है वो बड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वही चला हुआ कारतूस चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मगरिब में चल के खत्म हो चुका है, जाया हो चुका है, जिसमें ट्रामा, नार्सिसिज्म, डिप्रेशन और इन चीजों का एक इंतहाई ओवर एग्जैजरेशन है। एक आदमी है जो थोड़ा सा परेशान है अपने अब्बू की डांट की वजह से, आप फटाफट जाकर शैतान बन के उसके दिमाग में डालना शुरू हो जाएंगे, दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर, यू नो योर डैड इज नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दिस विद यू। और जो मतलब माय फादर इज सो गुड, लाइक ही अंडरस्टैंड्स मी, आई कैन गो अप टू हिम एंड टॉक टू हिम एंड शेयर माय थिंग्स, वी आर लाइक फ्रेंड्स, यू नो, बट योर डैड इज लाइक नार्सिसिस्ट। और जितने बोलने वाले हैं, मैं हैरान हूं कि लोगों को ये चीज नजर क्यों नहीं आती कि जो चीजें इन नेगेटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करने वाले हैं उनकी अपनी जिंदगी देख लें, उनकी अपनी पोस्ट्स, उनकी वीडियोस, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि दे हेट देयर मॉम, दे हेट देयर डैड, देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी टॉक्सिक। और आज वो लाइफ कोचेस बने हुए हैं, आज वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बने हुए हैं और लोगों को ट्रॉमास और नार्सिसिज्म इन चीजों के ऊपर गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा फेमस बंदा है जिसको मैंने नार्सिसिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को सुना था। उनमें से एक उर्दू स्पीकिंग एक डॉक्टर कह लो है, तो
उस बंदे का जब इंटरव्यू सुना तो इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि ही द गाय इज अ यंग गाय, ही स्टिल हेट्स हिज डैड, ठीक है। वो अपने बाप से चूंकि खुद नफरत करता है तो वो यही बोलेगा। कौन सा बच्चा है जो अपने बाप से नफरत करता है? अपने माँ बाप से नफरत करना इज नॉट नेचुरल। अपने माँ बाप से नफरत डाली जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको माँ बाप से नफरत डालते हैं आपके दिल में। नेचुरली आपको अपने माँ बाप से नफरत नहीं होती। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर बंदे की अपने माँ बाप के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन उनको हवा देकर नफरत में बदलना ये बाहर का काम होता है। यूजुअली ये होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वक्त के साथ सब ठीक हो जाती हैं, आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपने वालिदैन के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। मजाक तो नहीं है कि कुरान में बार बार अल्लाह के बाद वबिल वालिदैन एहसान आया है, मतलब ये इट्स नॉट अ जोक, छोटी बात नहीं है कि ये वालिदैन के साथ एहसान एक बिल्कुल जेनेरिक टर्म में बात कर दी है। तमाम वालिदैन के साथ एहसान करो, क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि उनसे ज्यादा मोहब्बत और सिंसेरिटी वाला कोई रिश्ता दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बदबख्त है वो बंदा जिसको अपने माँ बाप से ही नफरत है, जो आज तक अपने माँ बाप के कीड़े निकाल रहा है कि मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी। फेसबुक पे भी, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो देम एज मेंटोर्स and agree with their opinions. Their opinions are actually bogus. They have been formed out of their own toxic lives. जो वो खुद अपने माँ बाप के साथ गुड टर्म्स पे नहीं जो बंदा आ सके एडल्ट होकर भी, आप उसकी इमेच्योरिटी का और उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी का अंदाजा यहीं से लगा लें कि जो अपने सगे खून माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया, पाल पोस के इस जगह तक पहुंचाया, उसके बारे में गंद बकवास लिखते हैं और बोलते हैं, वो आपको रिश्तों के बारे में या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या ओपिनियंस देंगे, क्या सिखाएंगे? तो इतनी चीजें आपको खुद समझनी है, ये फैसले खुद करने हैं कि वो अपने मुंह से बोल रहे हैं हकीकत, उनकी उन हकीकतों को देख के समझ जाएं कि भाई ये ऐसे नताइज पर क्यों पहुंचे। ये ओवर एग्जैजरेशन के बहुत ज्यादा नुकसान हैं। अगर आप समहाउ किसी इस किस्म के बंदे से, किसी खातून से, लिखने वाले से या यूट्यूबर से, इस तरह के इंसान से मुतासिर हो ही गए हैं या उसकी इस तरह के थॉट से, तो उसकी अपोजिट थॉट भी कोशिश करें कि ढूंढें, जरूर ढूंढें और ढूंढ के पढ़ें। वो बड़ा जरूरी है कि आप दोनों तरफ की थॉट्स को पढ़ें ताकि कंपैरिजन अच्छा बेहतर बन सके।